चलो नहीं ठीक है। कर देना धक्के क्यों दे रहे हैं आप? मेरे भाई को धक्के क्यों दे रहे हैं आप? मैंने आज तक कुछ बोला है? भाईजान आप दूर से भाई है आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग खामोश हैं। मेरे भाई को धक्के देंगे, हम लोग खामोश है, इसका मतलब ये तो नहीं है हमारे भाई को धक्के दे। मैं कह रहा हूँ रास्ता छोड़ने इतने दूर से आए हुए मुलाकात नहीं होती है। 8 महीने जो है ना मुलाकात नहीं होगी, आ जाएंगे ठीक है। वो बात कर रहे हैं इसकी, ये मतलब तो नहीं है चलते हैं बेटे, चलते चलिए शाबाश कर रहा है। परेशान तो नहीं होना ठीक है। वही गला कर रहे हैं जी, कर रहे हैं बात है करता लो ठीक है। अल्लाह बेहतर कैसे तुम देखना लो, अल्लाह बेहतर कैसे इंशाल्लाह गांव से छूट जाते ठीक है। हम लोग खामोश है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी ने आपको बताएं जाने कोई नहीं। अपना रोल है, अपना रोल है, दुआ देख रहे हैं, ऐसा कोई मसला है नहीं। लगाने की जरूरत नहीं है, छोड़ दे। थोड़ा सा मरूवत है पेश आती है तो फिर लंबी कहानी शुरू कर देते हैं। बातें करते जाएं, मेरा रास्ता न रोके। आप अपना चलता जाना देर के लिए बात होती है करने वाली। हाँ कोई नहीं है, साइड पे हो जाए, रास्ता न रोके। ठीक है कोई मसला नहीं, ठीक है ठीक है मेरे ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम कत्ल केस आप ये कह लीजिए कि बिल्कुल फ़ाइनल स्टेज में दाखिल हो गया है। मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के वकील सिकंदर ज़ुल्करनैन एडवोकेट साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। आज की जो समाअत है बड़ी ही तवील समाअत थी, इसको 2 हिस्सों में तकसीम करूंगा। पहली समाअत जब हुई और वो समाअत हुई उसमें जितने भी मुल्ज़िमान थे उनको पेश किया गया और 3 जो मुलाज़मीन हैं जिसमें माली जान मोहम्मद, इफ्तिखार चौकीदार और जमील जो खानसामा है, इनके वकील ने दलाइल किए। इसको मैं अगली वीडियो में आपके सामने रख दूंगा। लेकिन उसके बाद एक तवील वक्फ़ा हुआ जिसमें बताया यह गया कि सिकंदर ज़ुल्करनैन साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मसरूफ़ हैं और उनके कुछ केसेस लगे हुए हैं। जैसे ही वहाँ से वो फ्री होंगे वो आ जाएंगे और आकर अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। थेरापी वर्क्स के वकील अकरम कुरैशी साहब से कहा गया कि आप दलाइल कर लें। उन्होंने कहा कि पहले सिकंदर ज़ुल्करनैन एडवोकेट साहब अपने दलाइल करेंगे तो पहले उनको कर लेने दीजिए, हम अगली जो बारी में कर लेंगे। तो यही हुआ। तकरीबन 2 बजे के बाद का ये वक्त है जब वो पहुँचे, या 2 बजे के राउंड अबाउट पहुँच गए और आखिर उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स का आगाज़ कर दिया। बड़ी ही तवील नौइयत के ये दलाइल थे और आज उन्होंने दलाइल मुकम्मल कर दिए, जिसमें उन्होंने कुछ मीडिया के साथ गिले शिकवे भी किए। उन्होंने मीडिया के साथ कुछ गिला शिकवा करने की कोशिश भी की और साथ ही साथ कुछ उन्होंने दीगर जो पॉइंट हैं वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। इनके जो आर्गूमेंट्स हैं उसको आपको पढ़ के बता देता हूँ। तवील हैं थोड़े से, लेकिन उम्मीद है आपको पूरी बात जो समझ आ जाएगी। उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद में साबिक जो सफ़ीर हैं शौकत मुक़द्दम साहब, उनकी बेटी नूर मुक़द्दम कत्ल केस में जो आज मैं दलाइल दे रहा हूँ और उन्होंने अपने दलाइल जो हतमी दलाइल है उसमें कहा कि जो तफ्तीश हुई है इस पर उन्होंने मुतअद्दिद सवालात भी उठाए और एक नुक्ता उन्होंने उठाया कि इस केस के दौरान पुलिस ने अकलौते भाई को शामिल तफ्तीश नहीं किया। ये मामला लिविंग रिलेशनशिप का है और खून जोश भी मार सकता है, ये गैरत का मामला भी हो सकता है क्योंकि पुलिस ने इकलौते भाई को शामिल तफ्तीश नहीं किया। सिकंदर ज़ुल्करनैन एडवोकेट साहब ने कहा कि यह भी हो सकता है कि भाई पुलिस की जानिब से बनाई गई कहानी का साथ ना देना चाहता हो। मुद्दई ने अपने बयान में कहा कि 19 जुलाई को मैं घर आया तो मुझे मालूम हुआ कि नूर घर पर मौजूद नहीं है, जबकि प्रोसिक्यूशन अदालत में बताती है कि नूर मुक़द्दम 18 जुलाई को छलांग लगाकर जाए वकुआ से फ़रार हुई। ये कैसे हो सकता है कि एक दिन तक बच्चा घर में ना हो और वालिदैन को परेशानी ना हो और वो पुलिस को इत्तला ना दे।
उसके बाद उन्होंने ये कहा कि पुलिस एहलकार का जो बयान है उसके मुताबिक जब वो जाए वकूआ पर पहुँचे तो घर की बालाई मंजिल पर कुछ लोग मौजूद थे। पूरी तफ्तीश के दौरान ये नहीं बताया गया कि वो कुछ लोग कौन थे, और बयान में कहा गया कि मकतूला की लाश पड़ी थी और 4-5 लोगों ने ज़ाहिर को पकड़ा हुआ था, जहां से ज़ाहिर को गिरफ़्तार कर लिया और उन कुछ लोगों को क्यों छोड़ दिया गया, हो सकता है ये किसी की अना की तस्कीन की भेंट चढ़ गई हों। ये उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की है और कहते हैं कि वो जो कत्ल है बज़ाहिर ये भी तो हो सकता है कि किसी की अना की तस्कीन के लिए किया गया हो। वो आगे अपने दलाइल में वो कहते हैं कि नूर मुकद्दम छलांग लगाकर जब बाहर आई और ज़ाहिर ने उसे बाहर बंद कर दिया, क्या किसी ने ज़ाहिर के हाथ में कोई असलहा देखा था? हो सकता है कि ज़ाहिर जाफ़र ने नूर को किसी से बचाने के लिए उसे बंद किया हो। फिर वो कहते हैं कि जी तफ्तीश पर उन्होंने कुछ सवालात उठाए। कहते हैं कि मुद्दई शौकत मुकद्दम एक पढ़े लिखे इंसान है, उनके सामने बच्ची की लाश पड़ी हो तो वही लिखवाएंगे जो उन्होंने देखा, लेकिन FIR में ये तो जिक्र मौजूद है कि सर तन से जुदा किया हुआ था, लेकिन खून का कहीं जिक्र नहीं था। वो कहते हैं कि देहात गाँव में भी हो जाए तो फायरिंग जब होती है तो उस पर यही कहा जाता है कि जी कत्ल हुआ और जो खून का फवारा वहाँ पर फैल गया, खून के निशानात, तो वो कहते हैं सर तन से जुदा होने का जिक्र तो है लेकिन खून का कोई जिक्र नहीं किया गया, ये उन्होंने कहा है। फिर उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि कोई किसी इंसान का गला काटे और उसके हाथ पर खून मौजूद ना हो। खून के फवारे निकलने थे, दीवारों पर, छत पर, जिस्म पर, हर जगह खून होता, लेकिन ऐसा कोई जिक्र ही मौजूद नहीं है, ये उन्होंने अपने दलाइल में कहा। फिर वो कहते हैं कि जी तफ्तीशकारों ने एक कहानी रचाई है, कहानी बनाई है कि पोस्टमार्टम सुबह 9 बजे के बाद हुआ, क्योंकि सारी रात एक कहानी बनाते रहे। अगर उनको वक्त मिल जाता तो शायद ये एक ऐसी भी शहादत ले आते जो बताता कि ये कत्ल हुआ कैसे। फिर वो कहते हैं कि जी जब एक रोज़ तक बच्ची घर नहीं आई तो वालिदैन ने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी। मुल्ज़िम के वालिदैन पर गफलत बरतने की शिक शामिल की जाए, गफलत करने पर शिक तो उन पर भी आयद की जानी चाहिए थी, ये वो कहते हैं। उन्होंने नाकिस तफ्तीश का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि फ्रांसिक की टीम ने जाए वकूआ से सब कुछ हासिल किया, लेकिन उनको DVR वहाँ से नहीं मिली, सिर्फ वहाँ से अपने मतलब की चीज़ें इकट्ठी की जा रही थी। DVR कोई सोई तो नहीं थी, ना वो उसने सलमानी टोपी पहन रखी थी जो उनको नज़र नहीं आया कि जब ये चीज़ें इकट्ठी की जा रही थी। उन्होंने कहा कि पुलिस लाश लेकर जब पुलिस क्लिनिक की एमरजेंसी में गई, जबकि लाश को पहले सर्द खाने ले जाया जाता है, 20 और 21 जुलाई की दरमियानी शब पुलिस क्या करती रही, जो पोस्टमार्टम 21 जुलाई को सुबह 9:30 पर करवाया गया। इतनी ताख़ीर का मकसद ही यही था कि इस केस में किस को फंसाना है, ये सोचा जा रहा था। फिर पोस्टमार्टम भी 1 से ज़ायद बार मुख्तलिफ लोगों ने किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मान भी लिया जाए कि 3 से 4 माहिरीन से पोस्टमार्टम करवाया था तो लाश को किसी गैर तरबियत याफ्ता के क्या हवाले कर दिया गया, ये एक उन्होंने सवाल पूछा। फिर वो कहते हैं कि शौकत मुकद्दम पर गफलत बरतने का उन्होंने इल्ज़ाम भी आयद किया है और कहा कि मुद्दई जब थाने पहुँचे तो उन्होंने फौरी तौर पर FIR दर्ज नहीं करवाई। उनकी बच्ची घर पर मौजूद नहीं थी, उन्होंने पुलिस को इत्तला नहीं दी। गफलत बरतने की शिक तो इन पर भी लागू होती है। उन्होंने दलाइल के दौरान ये भी कहा कि जो मीडिया नुमाइंदगान पर जो है वो भी, उस पर भी उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और ये कहा कि अदालत में मौजूद मीडिया नुमाइंदगान की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि ये माशरे में इंतशार फैला रहे हैं, बग़ैर पढ़े केस पर किसी पर भी तनकीद कर देते हैं। मेरी तफ्तीशी पर जरा के दौरान इन्होंने मुझ पर तनकीद की कि वकील ने तफ्तीशी से हाँ या ना में जवाब देने को कहा था, क्योंकि उन्होंने उसका हवाला भी दिया कि IG इस्लामाबाद एक मीटिंग बुला के बैठ गए और उसमें उन्होंने DSP, प्रोसिक्यूटर सबको बुला लिया और वो सिर्फ इस मीडिया कवरेज के बाद हुआ। तो उसके अलावा उन्होंने जब अपने आर्गूमेंट्स कंक्लूड किए तो फिर उन्होंने एक बार फिर जब हमारी तरफ बात की तो फिर हमने कहा कि हम वो रिपोर्ट कर रहे हैं जो मीडिया जो हम आपसे सुनते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम आपका जिक्र नहीं करें, बल्कि वो जो मारिया अली है उसको तो पता ही कुछ नहीं है और वो करती हैं, तो आपसे तो मैं बात नहीं कर रहा। तो उन्होंने खैर बड़े अच्छे से हमारे साथ इस मामले पे बात की। और उसके बाद नाज़रीन अब ये आप कह लीजिए कि आज उन्होंने जो आर्गूमेंट्स है, ज़ाहिर है उन्होंने तो एक तरह का ये कह दिया है कि वो
उन्हीं जो वहाँ पे और कुछ लोग मौजूद थे, क्योंकि जो पूरे कमरे घर की तलाशी नहीं ली गई, सिर्फ टीवी लाउंज की और एक जहाँ पे कत्ल हुआ उस रूम की। हो सकता है कि वो उन्होंने एक शक का इजहार किया कि हो सकता है दूसरे रूम में वो लोग भी मौजूद हों जिन्होंने ये किया हो, यानी कि उनका कत्ल की तरफ इशारा था। तो बज़ाहिर उन्होंने ये कहा है कि इसमें वो तमाम तर जो एविडेंस है वो ऐसा कोई एविडेंस मौजूद नहीं कि जिससे ज़ाहिर को लिंक किया जा सके, तो और वो इस पे बरियत मांग रहे हैं। आखिर पे जो निसार असगर साहब हैं उन्होंने कहा कि इस इस्लामाबाद में हर केस में स्टेट जो प्रोसिक्यूटर हैं इसी सतह का होना चाहिए जितने आपने ये आर्गूमेंट कर दिए हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अब अगली हेयरिंग में अकरम कुरैशी साहब आर्गूमेंट करेंगे जो पीर को होगी, और उसके बाद ये केस जो है इस्तिगासा यानी कि मुद्दई मुकदमा के वकला इस पे अपने फाइनल आर्गूमेंट करेंगे और यूँ इस पे फैसला महफूज हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।